हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में फुल अम्ब्रेला कुर्ती की स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसकी कटिंग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आई बटन पर आपको लिंक दे रही हूँ, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए इस कुर्ती का कितना अच्छा घेर आया है। अपर पार्ट जो है मैंने प्रिंसेस कट बनाया है, साथ में मैंने एक डिटेचेबल बेल्ट भी तैयार किया है जिसमें कि मैंने पट्टी ली है करीब 3 इंच और उसमें मैंने लेस लगाई हुई है और पीछे साइड में डोरी भी अटैच की है जिसमें कि मैंने लटकन लगाए हैं। तो इस तरह की कुर्ती अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये देखिए अपर पार्ट है जो कि प्रिंसेस कट में है। इसमें मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और जो लाइनिंग है वो क्रेप की है। तो ये देखिए जो साइड पार्ट होगा उसको उल्टा आपको रखना है, यानी दोनों सीधे वाले पार्ट इस तरह से आ जाएंगे और सबसे नीचे आ जाएगी लाइनिंग। अगर आप इस तरह से स्टिचिंग करते हैं तो ये एक तरह से गुम सिलाई होगी, तो आपकी फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी आएगी। तो सीधे सीधे साइड आप रख लीजिए पहले, एक के ऊपर एक, और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो नीचे कर लीजिए। यानी जो बीच का जो पार्ट आता है प्रिंसेस कट में वो आपका बीच में ही आएगा और जो साइड वाला पार्ट है उसका जॉर्जेट फैब्रिक ऊपर आएगा और लाइनिंग वाला फैब्रिक सबसे नीचे आएगा। तो देखिए ये ऊपर से सिलाई हो गई है, बीच में यहाँ आपकी गुम सिलाई आ जाएगी और जो पीछे का पार्ट होगा यानी जो अंदर वाला पार्ट है वो देखिए कितना अच्छा फिनिश हुआ है। तो यहाँ पर आपको कोई सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर भी पहले इसे सीधा रख लिया। यहाँ हमें स्टिचिंग करनी है तो मैं इसे भी क्या करूँगी, इस तरह से देखिए पलट लूँगी ताकि ये उल्टा वाला साइड मेरा ऊपर आ जाए और लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी मैं इस तरह से नीचे लगा लूँगी। अब इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है, तो इससे गुम सिलाई होगी और हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसकी सिलाई हम कर लेंगे। आपको सिलाई करते समय ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा खींचना नहीं है कपड़े को, और अगर आप चाहे ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो आप इसमें पहले बड़ी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये ऊपर का जो पार्ट है सामने वाला ये तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से सिलाई दिख रही है, अंदर से भी अच्छी फिनिशिंग आई है और ऊपर से भी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब देखिए मैं जो नेक है फ्रंट वाला उसमें मैं समोसा लेस यूज़ कर रही हूँ। इस लेस को लगाने से पहले आपको जो गला है उसे फिनिश करना होगा, यानी कि आप चाहे तो बुकरम ले सकते हैं या सिंपल अस्तर की पट्टी को लेकर पलट कर सिलाई लगा लीजिए ताकि फिनिश हो जाए नेक आपका। उसके बाद में आपको ये लेस लगानी है। यहाँ पर मैं ये जो लेस है ये 2 लाइन लगाऊंगी। तो ये पहली लाइन में लगा रही हूँ लेस की, जो कि मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो दूसरी लाइन में इसकी लगाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, इसका जो कॉर्नर होगा इसे आमने सामने लाऊंगी और जो गैप है वो आमने सामने होगा। तो इससे जो बीच में जो गैप बनता है जिसमें कि कुर्ती का फैब्रिक दिखता है तो वहाँ पर अच्छी डिज़ाइन दिखती है। तो इस तरीके से आप भी अगर ये लेस लगा रहे हैं तो इसी तरीके से डबल लाइन में लगाइए ताकि सुंदर डिज़ाइन नज़र आए। तो यहाँ पर डबल लाइन में इसकी लगा लूँगी। इसी तरह से मैंने इसकी स्लीव्स भी तैयार की है, उसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो इसे थोड़ा सा आप खींचते हुए करिएगा ताकि जो है डिज़ाइन अच्छे से समझ आए और जैसा हम चाहते हैं उसी तरीके से ये लग सके। तो देखिए थोड़ा खींचते हुए मैं यहाँ पर इसे सिलाई कर लूँगी ताकि अच्छे से ये फिनिश हो सके। अब ये देखिए मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये नेकलाइन इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं बैक पार्ट तैयार कर रही हूँ। तो पहले मैं मेन फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच कर रही हूँ बड़ी सिलाई लगाकर ताकि स्टिचिंग में आसानी हो। तो सभी तरफ से मैं इसे पहले सिल लूँगी अच्छे से। सिलने के बाद में इसका नेक फिनिश करेंगे हम। तो इसके लिए मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने तिरछी जो पट्टी होती है मेन फैब्रिक की मैंने वो कट कर ली है और अब मैं उसे डबल करके इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। डबल करने से अच्छी दिखेगी। मेन फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट का है। अब मैं इस जो पाइपिंग है उसको पलट के सिलाई लगाते जाऊँगी धीरे धीरे से ताकि अच्छी पाइपिंग बने।
तो इस तरीके से देखिए पाइपिंग आपको बना लेनी है बैक नेक में। आप चाहे कोई डिज़ाइन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैं बैक नेक में डोरी और लटकन लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं नेक को मैंने सिंपल रखा है, गोल ही रखा है। लटकन के लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने लटकन बनाना आप लोग को बताया है गोटा पट्टी का यूज़ करके, तो आप वो वीडियो भी एक बार मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस तरह से देखिए धीरे धीरे करके मैं पूरी जो पाइपिंग है उसे फिनिश कर लूँगी, यानी पलट पलट कर देखिए धीरे धीरे आपको सिलाई लगानी है और इस पाइपिंग को पूरा कर लेना है। आप चाहे तो पट्टी भी पलट सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है बैक नेक में, पट्टी पलट के और फिर उसके बाद में आप जो डोरी है वो लगा सकते हैं और डोरी में लटकन मैंने लगाया है उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाट का निशान लगा रही हूँ, तो मैंने इसे फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ से नेक के तरफ से मैं 4.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और सीधे में भी मैं एक 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर मान लीजिए आपका फ्रंट पार्ट जो है वो आप लंबा लेते हैं तो आप इसे 5 या 5.5 इंच तक भी लगा सकते हैं। अब मैं 1 इंच का क्योंकि मुझे डाट लगाना है तो मैं यहाँ हाफ इंच लूँगी और यहाँ पर जो है इस तरीके से डाट का निशान लगा लूँगी। इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे हम, ताकि दूसरे साइड में भी हम इसी से निशान लगा सके। तो इस तरह से डार्क करके देखिए आपको इसे खोलना है और फिर इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद में दूसरी तरफ में इन निशानों को बना लेना है। अब इन निशानों को बनाने के बाद में जो हल्के निशान है उसे हम थोड़ा डार्क कर लेंगे और फिर इसके बाद में इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से डार्क कर लीजिए अच्छे से और फिर देखिए इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर निशान जहाँ पर हमने लगाया है उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये 1 इंच का डाट जो है ये बैक पार्ट में तैयार हो जाएगा और इस तरह से देखिए सिल लेना है आपको। ये डाट लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे जो फिटिंग है हमारे बैक पार्ट में अच्छी आती है। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही डाट जो है वो आपको सिल लेने हैं। दोनों डाट्स की सिलाई करने के बाद में मैं शोल्डर्स को जॉइन कर रही हूँ। तो देखिए पहले मैं सीधे साइड में जो है वो शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी, ताकि यहाँ से भी हम गुम सिलाई की तरह ही फिनिशिंग दे सकें। और उसके बाद में इसे मैं इस तरह से देखिए पलट के और फिर अब यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो मेरी सिलाई है वो अंदर छुप सके और फिनिशिंग अच्छी आ सके। अब मैं उल्टे तरफ में इसकी सिलाई लगा रही हूँ, तो जो सीधे तरफ मैंने सिलाई लगाई थी अब वो छुप जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैं शोल्डर्स जो है वो फिनिश कर रही हूँ। ये देखिए खोलने पर इस तरह से फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह आप भी सिलाई लगा सकते हैं शोल्डर्स की। इसी तरीके से मैं दूसरे साइड के जो शोल्डर्स हैं उन्हें भी देखिए पहले सीधे साइड से सिलूँगी और फिर उसके बाद में पलट कर मैं उल्टे साइड में सिलाई लगा लूँगी। जहाँ से आप इन्हें जॉइन करते हैं वहाँ पर रिवर्स सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छे से पक्का हो सके और आप कम से कम 2 सिलाई ज़रूर लगाएं। अब ये देखिए मेरे शोल्डर्स मैंने जॉइन कर लिए हैं, मेरा नेक और शोल्डर्स दोनों तैयार है। अब इसके बाद में मैंने जो स्लीव्स तैयार की थी मैं उन्हें अटैच कर रही हूँ। तो हम मिडिल पार्ट को पहले रखते हैं साथ में और फिर उसके बाद में देखिए हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा सीधे वाले पार्ट के सामने सीधे वाला पार्ट आपको रखना है और इसके बाद में देखिए जो घेर है मैंने उसे साइड से सिलाई लगा ली है, ताकि मैं अब उसमें जो फिटिंग की सिलाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए सिलाई लगा लूँ। अपर पार्ट में मैंने जो फिटिंग के लिए निशान लगाया था वहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसे मैं देखिए इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी जितनी भी मेरी कमर आई है उस हिसाब से, और यहाँ से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। मेन फैब्रिक को और लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैं अलग अलग सिलाई लगाऊंगी, इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। और सेम इसी तरह से देखिए मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक में भी जो है निशान लगा ले रही हूँ और इसे भी मैं फिटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो पहले सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई जब मेरी तैयार हो जाएगी दोनों की तो मैं क्या करूँगी, अब इन्हें अटैच करूँगी। तो पहले देखिए आप मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होगा घेर वाला, उन दोनों को पहले आप आपस में सिल लीजिएगा। अब उसके बाद में देखिए इसका भी मैं बीच वाला पार्ट लूँगी, घेर का भी और जो अपर पार्ट है उसका भी, उस पर भी मैं बीच में पहले सिलाई लगा लूँगी
और बीच वाले पार्ट में जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है उन दोनों पार्ट्स को आमने सामने रखेंगे और हम घेर की सिलाई कर लेंगे। आप जो दोनों फैब्रिक है घेर वाले उन दोनों को अलग ही रखिएगा। अगर आप पहले उन दोनों की जो घेर की साइड की सिलाई अगर आप साथ में करते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो देखिए अपर पार्ट को और उसे हम जोड़ लेंगे। अब उसके बाद में जो नीचे घेर वाला पार्ट है वहाँ पर मैं हल्का सा देखिए इस तरह से मोड़ूंगी और मोड़ कर मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। आप चाहे पीको करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर लेंथ जो है वो थोड़ी कम रखनी होगी। मैंने यहाँ मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था तो मैं उसके अकॉर्डिंग मोड़ के यहाँ पर फिनिशिंग कर लूँगी। इसके बाद में मैं यहाँ पर भी लेस का यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर लेस यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं सिंगल लेस यूज़ कर रही हूँ। जैसे नेक में और स्लीव्स में मैंने डबल लेस यूज़ की थी। यहाँ पे टोटल मैंने 12 मीटर लेस ली थी जो कि मुझे पूरी जो है कुर्ती में यूज़ हो गई है। तो इस तरह से मैंने ये कर लिया है। अब देखिए मैं डोरी लगा रही हूँ तो मैं यहाँ से 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और यहाँ पर देखिए इस तरह से डोरी मैंने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसकी बनाई थी और उसे मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। डोरी को डोरी में मैंने लटकन लगाए हुए हैं और ये स्टिच करने के बाद में मेरे जो कुर्ती है ये पूरी तरह से तैयार है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर डोरी लगाई है। यहाँ पर आप यहाँ पर नॉट बांध सकते हैं, इस तरह से नॉट बांध लीजिए। और अब ये हमारी कुर्ती जो है ये तैयार है और ये देखिए इस तरह से इसका नेक बना हुआ है। स्लीव्स मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्लीव्स जो है ये जॉर्जेट की है, इसलिए मैंने अंदर जो है लाइनिंग वाले फैब्रिक की 3 इंच की स्लीव्स और अटैच की है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मैं नहीं पहनती हूँ। अगर आप भी इस तरह से बनाना चाहें तो लाइनिंग वाले फैब्रिक से छोटी छोटी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं या वैसे भी रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए स्लीव की डिज़ाइन तैयार हो गई है और ये पूरी कुर्ती तैयार है। जो घेर है वो इस तरह से दिख रहा है और ये कुर्ती पहनने के बाद में देखिए इस तरह से लग रही है। मैंने इसमें जो बेल्ट बनाया है उसका वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है, बहुत सिंपल बेल्ट है, आप चाहे तो बना सकते हैं। और ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।